अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटी रेशोज के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं जो रेशोज को लेकर स्पेशली पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्टिविटी रेशोज, जिसको हम टर्नओवर रेशोज भी कह सकते हैं। तो these ratios are calculated on the basis of number one, cost of revenue from operations या revenue from operations। cost of revenue from operations को हम cost of goods sold भी कह सकते हैं। revenue from operations को हम net sale भी कह सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, जब जब हमको एक्टिविटीज रेशो फाइंड आउट करने होंगे या तो हमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हेल्प लेनी होगी या हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हेल्प लेनी होगी। तो टर्नओवर रेशोज फाइंड आउट करने से हमको क्या पता लगता है, हमको ये पता लगता है कि वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री का हम कितना अच्छे तरह से यूज कर पा रहे हैं सेल को करने के लिए। मतलब these ratios indicates how efficiently the working capital and inventory is being used to obtain revenue from operations। सेल करने के अंदर वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री का कितना अच्छे तरह से प्रयोग किया जा रहा है, कितना कुशल तरीके से, कितना एफिशिएंट तरीके से हम वर्किंग कैपिटल का और इन्वेंट्री का यूज कर पा रहे हैं। टर्नओवर रेशोज के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये रेशोज हायर है तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिसोर्सेज का हम बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अगर ये रेशोज ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी कैपिटल का, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, सेल हमारी काफी अच्छी हो रही होगी। अगर सेल हमारी काफी अच्छी हो रही होगी तो इसका मतलब है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए डेफिनेटली इन रेशोज का ज्यादा होना बहुत अच्छा है। तो रेशो ज्यादा होना मतलब हम अपने कैपिटल का, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन टर्नओवर रेशोज के अंडर में हमको कौन कौन से 4 रेशोज स्टडी करने होंगे। सबसे पहले हमारा जो रेशो है वो है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये वाली लाइन आपको यहां लिखनी है और नीचे क्या लिखना है आपको, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक लिखना है आपको नीचे। एवरेज स्टॉक का क्या मतलब है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक उनका एवरेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बिलो 2, मतलब एवरेज करके हमको यहाँ पे एवरेज स्टॉक को लिखना है और हमारा ये आंसर किस में आने वाला है, टाइम्स में आने वाला है। तो ये रेशो हमको ये इंडिकेट करता है कि हम अपने स्टॉक का कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, हम अपने स्टॉक का कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। ये जितना टाइम्स में ज्यादा आएगा हमारे लिए अच्छा है, फर्म के लिए अच्छा होता है। दूसरा हमारा रेशो है डेटर्स टर्नओवर रेशो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमको ऊपर क्या यूज करना है, नेट क्रेडिट सेल। क्या यूज करना है, नेट क्रेडिट सेल। नीचे क्या लिखना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर मैं बिल रिसीवेबल्स की भी बात कर रहा हूं और डेटर्स की भी बात कर रहा हूं। मतलब ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, इन सब का मुझे क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज करने के बाद मुझे कहां लिखना है, यहां लिखना है। ये आंसर भी हमारा टाइम्स में आने वाला है, ये रेशो भी हमारा टाइम्स में आने वाला है। ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि हम डेटर से बहुत जल्दी पैसा रिकवर कर लेते हैं। इस रेशो को फाइंड आउट करने के बाद हमको एक फॉर्मूला और भी यूज करना होता है, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो इस फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के बाद ही हम बना पाते हैं।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट रेशो, दैट इज अ क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशो। जिस तरह से डेटर टर्नओवर रेशो के अंदर हमने नेट क्रेडिट सेल का यूज किया है, उसी तरह से हमको यहां पर नेट क्रेडिट परचेज का यूज करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स का रिलेशन हमारी परचेज के साथ होता है, वो भी कौन सी परचेज, उधार वाली। तो इसलिए यहां पर हमने नेट क्रेडिट परचेज का यूज किया है। नीचे क्या लिखना है, एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स को कैसे निकालना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी, इन चारों का हमें एवरेज करना होता है। ये आंसर भी हमारा टाइम्स में आने वाला है। मैंने आपको डेटर टर्नओवर रेशो में क्या बताया था, हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करना होता है, एवरेज कलेक्शन, क्योंकि हम डेटर से क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। क्रेडिटर्स को क्या करते होंगे, हम पेमेंट करते होंगे, तो यहां पर हमको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना होता है। एवरेज पेमेंट पीरियड आप तभी निकाल पाओगे जब हम ये फॉर्मूला यूज करके टाइम्स में आंसर निकाल देंगे। तो इस रेशो के बिहाफ पर हमको ये पता लग पाता है कि हम क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं। ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि हम क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट कर देते हैं। अब सोच कर देखिए कि जिन लोगों को हम टाइम पर पेमेंट कर देते होंगे, उन लोगों की नजर में हम अच्छे माने जाते हैं। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा हमारे लिए अच्छा है, हमारी गुडविल अच्छी रहती है, क्रेडिट वर्दीनेस हमारी बनी रहती है, अगली बार हम उन लोगों से और भी अच्छे से उधार ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के अंदर सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूं कि हमको यहां पर नेट सेल यूज करनी होती है। नेट सेल के अंदर कैश सेल भी आ गई, क्रेडिट सेल भी आ गई। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेट सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल दोनों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर ऊपर हमको क्या लिखना है, ऊपर हमको नेट सेल लिखनी है और नीचे क्या लिखना है, वर्किंग कैपिटल लिखनी है। तो ये रेशो भी हमारा टाइम्स में आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशोस के अंदर हमने सबसे खास बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने इस रेशो में यूज किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स को मैंने यहां यूज किया है। यहां पर मैंने नेट क्रेडिट सेल को यूज किया है, यहां पर मैंने नेट क्रेडिट परचेज को यूज किया है। तो इस फॉर्मूलाज के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के रेशोज भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।